नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के दिन तो बहुत बुरे आ गए हैं। इतने ज़्यादा बुरे कि 31 स्क्वाड्रन थे, नाम के लिए 31 थे तो 29, लेकिन पेपर के ऊपर 31 थे। अब जो 2 स्क्वाड्रन जो थे मिग 21 के, वो 26 सितंबर को लास्ट वीक में रिटायर कर दिए गए। अब रह गए 29 स्क्वाड्रन साहब। हालात ऐसे हैं कि इसमें से भी जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं, उसमें से मिग 29 है, जगुआर हैं, मिराज 2000 है, ये भी 2035 तक रिटायर हो जाएंगे। और जब मैंने इनके डेटा को चेक किया तो मैंने पाया कि मिग 21 और मिराज तो अभी भी जंग में काम आ सकते हैं, लेकिन जगुआर तो काम ही नहीं आ सकते। जगुआर तो 1971 में आए गए थे और बहुत पुराने टाइप के एयरक्राफ्ट हैं, मुश्किल 400, 500, 600 की स्पीड से उड़ते हैं मुश्किल से। और एक ज़माना था 60s का, वो एयरक्राफ्ट है बेसिकली, तो तब वो उस किस्म के एयरक्राफ्ट चल जाते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में तो जगुआर चलता नहीं साहब। और 6 स्क्वाड्रन हैं इनमें, 120 एयरक्राफ्ट हैं साहब, 120 अप्रोक्सीमेटली, जो मेरे पास नेट से इंफॉर्मेशन आई है। 120 में से 40 तो उड़ते ही नहीं है, नॉन ऑपरेशनल हैं, सिर्फ 80 ही ऑपरेशनल है, और उनको भी सिर्फ ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है या रिकॉनेसांस के लिए यूज़ किया जाता है, उसको जंग में यूज़ नहीं किया जाता। तो ये 6 को भी बाहर निकाल दो 29 में से, तो आपके पास बचते 23 है। अब 23 में से भी कितने एट ए टाइम आपको वॉर के अंदर, सुनने में आया कि वॉर टाइम में जब जाते हैं तो 2/3 65-70% ही ऑपरेशनलाइज होते हैं, बाकी 30% तो गैरेज में पड़े रहते हैं, रिपेयर में पड़े रहते हैं साहब। जैसे कि 120 में से 40 एयरक्राफ्ट तो नॉन ऑपरेशनल है जगुआर के, गैरेज में पड़े होंगे या ठीक ही नहीं होते, या उनके कल पुर्जे ही नहीं मिलते होंगे ब्रिटेन से अब तो, क्योंकि वो तो बनने तो बंद हो चुके, कई दशक पहले बंद हो चुके। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स की तो हालत बड़ी नाजुक हो गई है। और 1962 के बाद अब पिछले 65 सालों के अंदर भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स इतनी कमजोर कभी नहीं थी जितनी अब मोदी के टाइम में आई है। इन 11 सालों में मुझे लगता है 150-200 एयरक्राफ्ट तो रिटायर हो गए होंगे या गिर गए या जो भी हुआ है, लेकिन जुड़े कितने, सिवाय 36 एयरक्राफ्ट के तो कुछ जुड़ा ही नहीं। यहाँ पे जो राफेल आए हैं, उस राफेल में से भी कुछ चले गए, अब ये बताते नहीं कितने गए। अब कभी ना कभी तो खैर सच बाहर आ ही जाएगा, तो तब पता लग जाएगा कि कितने हमारे एयरक्राफ्ट उसमें उड़ गए थे। लेकिन अब हम ये ले दे के 20-22 स्क्वाड्रन के साथ, वर्किंग स्क्वाड्रन के साथ हम करेंगे क्या? 23 स्क्वाड्रन है। जगुआर तो लड़ते नहीं, जंग में जाते ही नहीं ना, वो तो रिकॉनेसांस ड्राइव और ट्रेनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब 23 के साथ आप पूरा इंडिया कवर कर सकते हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट 42 स्क्वाड्रन की है। अब ये तो 25 स्क्वाड्रन तो पाकिस्तान के पास है, और उसके बाद चाइना के पास तो 60 से ज़्यादा स्क्वाड्रन है साहब, और उसमें से 300 एयरक्राफ्ट तो ऐसे हैं जो J-20 चंगदू हैं साहब, 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स हैं। वो तो हमारे पास तो एक भी नहीं है। तो इतनी कमज़ोर एयरफोर्स तो हमारी कभी भी लाइफ में नहीं रही। उसके बारे में ये सवाल उठते रहे हैं कि मोदी के टाइम में इतनी एयरफोर्स कमज़ोर कैसे हो गई। बातें बड़ी बड़ी की जाती कि आर्म फोर्सेस मजबूत हो गई है, ये हो गई है, वो हो गई है, लेकिन इनकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर 2 मौक़ों के ऊपर जंग आ गई कहीं पे, चाइना के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी, तो हम तो लड़ ही नहीं पाएंगे। हमारे पास साजो सामान ही नहीं है। एक आर्मी के हमारे एक बड़े जनरल ने कहा था, और एयरफोर्स वालों ने भी कहा था कि देखो जी, अगर लड़ाई आ गई तो जो हमारे पास है उसके साथ हम लड़ेंगे, जो हमारे पास है उसके साथ हम लड़ेंगे। इसके ज़्यादा बेचारे और अपनी बेचारगी और क्या व्यक्त करेंगे भाई। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और मिलते हैं अगले अंक में आपसे बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।